जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं PMSD। ये वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं इतिहास। बुक है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल, जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व का काल है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है यहाँ अपना, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस की जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही आंसर हो जाएगा ए, अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही आंसर हो जाएगा डी, कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? मगधी। सही हो जाएगा सी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवान प्रियदर्शी भी था मौर्य सम्राट अशोक का। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। मौर्य जो है प्राचीनतम पुराना राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? बौद्ध को। सही आंसर हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सही आंसर हो जाएगा चाणक्य सी। चाणक्य चंद्रगुप्त के विस्तार में मदद की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही आंसर हो जाएगा ये। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? पण। सही आंसर हो जाएगा ए। इनमें में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं, अजात नहीं है। आपका आंसर है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कुणाल। सही आंसर ए। मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न से कौन था? कौन है? मुद्रा रक्षक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा रक्षक के लेखक विशाख दत्त। विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। सही आंसर रहेगा डी। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की अशोक ने।
अशोक ने की थी। निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख नहीं है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में नहीं है। गिरनार, कंधार, टोपरा में है, मगर पाटलिपुत्र नहीं है। का सही आंसर हो जाएगा सी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के शासक मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये मौर्य ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला। तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, सही आंसर हो जाएगा इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है वह इंडिका है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ पर। निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं है? ये श्रीलंका नहीं है, सही से सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सही आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था। किससे बना था? लकड़ी से। सही आंसर हो जाएगा सी। बराबर या गया के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? ये आजीविकों ने गुफाओं का उपयोग अपने आश्रयगृह के रूप में किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। सही आंसर है सी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सही आंसर रहेगा डी, बाबरू स्तंभ में। आपको सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त मौर्य अमित्रघात, चंद्रगुप्त मौर्य अमित्रघात, बिंदुसार फिर से देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13वें में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ये 173 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? सही आंसर हो जाएगा बी, अशोक के संपर्क में रहता था। फिर से देखते हैं 46 क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पराजित किया था। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ये अशोक रहता था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि व भाषा में हैं? ये प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मुद्रा राक्षस में विशल शब्द का प्रयोग किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास में किया। संस्कृत कला का साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदकुश तक साम्राज्य। सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें कथन कारण दिया गया है, ये आपको सही चुनना है। अशोक ने कलिंग मौर्य को साम्राज्य में जोड़ लिया। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। सही है। सही आंसर हो जाए ए और दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। अशोक के शिलालेखों संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के शिलालेखों में संगम राज में दूसरा और 13वां शामिल है। कथन दिया गया है दो। अशोक के राज्यों देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था। सही था। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। ये भी सही है। सही आंसर हो ए और दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, ये मास्की में। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। सही है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी।
सुमेलित करना है। प्रांत दिया है, राजधानी दिया है, को सही सुमेलित करना है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। अवंती राजधानी उज्जैनी। प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रो के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उपयुक्त ने। सी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसने मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथो कहा। मौर्य काल में इग्नोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में इग्नोमाई किसे कहा जाता था? ये सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ये तीस्त ने की थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? ये आषाढ़ में, जुलाई जिसको कहते हैं, आषाढ़ में होता है। निम्न में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किस शिलालेख में किया गया है? ये चोल, पहला चोल, पांडव, सतीपुत्र, केरलपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ये ब्राह्मी। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्न में से किस देश में पाया गया? ये अफगानिस्तान में अशोक का शिलालेख पाया गया। अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाला गया था? ये मिर्जापुर के समीप चुनार थे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह मेगास्थनीज। यह कला मेगास्थनीज की है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये बिंदुसार ने किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ये 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। ये उज्जैन था।
विद्याधर की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ये कलिंग बृहत शिलालेख, कलिंग का बृहत शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये छठे शिलालेख में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ये प्रादेशिक राजयुक्तक में अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है। वृष्टि है, वृष्टि एक बेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ये राज की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। निम्न में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ये स्तंभ, सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा रहित कार्य किए जाने की विवरण मिलता है? ये मिलता है माँ स्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ये खरोष्टी में किया गया है। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक भाषा और अरामाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये सरयकुना, कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय ये मिस्र का राजा था। सही आंसर हो जाएगा ए। टोटल 89 प्रश्न थे, आज हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, पर कारण ज़रूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। नमस्कार।